नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 आपसी जीएसटी एक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकल वे में भी यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ब्लॉक्ड क्रेडिट। हमारे सामने बहुत सी आईटीसी आती है जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी आईटीसी ब्लॉक्ड है, हमें लेना है कि नहीं लेना है। दोस्तों, खास करके वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्शन सर्विस में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक्ड क्रेडिट में सबसे पहले हमारा क्या कवर हो रहा है, हम क्लोजेज वाइज समझने वाले हैं। सबसे पहले क्लोज ए बी को समझ लेते हैं। मोटर व्हीकल्स, कन्वेंस, वेसल, एयरक्राफ्ट आप परचेज करते हो और जीएसटी पे करोगे, उसका क्रेडिट ब्लॉक है, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्या इसका मतलब अगर हम ये मोटर व्हीकल्स, वेसल, एयरक्राफ्ट परचेज करते हैं तो हमेशा के लिए हमारी क्रेडिट ब्लॉक, हमें क्रेडिट मिलेगा ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्रेडिट मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। इस चीज को हमें समझना है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। देखिए, मोटर व्हीकल्स, कन्वेंस, वेसल, एयरक्राफ्ट ये पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज हो सकते हैं और बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज होते हैं। इसीलिए सभी का क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा। अब इसके दो कंडीशन है, इसको हम दो पार्ट में समझते हैं, कहां ब्लॉक होगा और कहां पर आईटीसी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स, कन्वेंस, वेसल, एयरक्राफ्ट, अगर इसका यूज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हो रहा है फिर तो आईटीसी मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इसका यूज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हो रहा है, इसका मतलब कि यह बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो ट्रक खरीदते हैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उनको आईटीसी मिलेगा। शिपिंग लाइन कंपनी है, वेसल ले रहे हैं, एयरक्राफ्ट वाले हैं, एयरलाइंस कंपनी है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं इससे, तो आईटीसी मिल जाएगा। इस पे कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। आगे, अगर इसका यूज किसका, मोटर व्हीकल्स, वेसल, एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए हो रहा है, फिर हमें यहां समझना है। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले जहां जहां आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप डीलर हो किसके, एमवीए मतलब मोटर व्हीकल्स, कन्वेंस, वेसल, एयरक्राफ्ट के डीलर हो, आप इसको परचेज करते हो, सेल करते हो और आपकी आउटवार्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आगे, अगर आप टूर एंड ट्रेवलर्स टैक्सी वाले हो, टूर एंड ट्रेवलर्स की सर्विस देते हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आप पैसेंजर की सर्विस देते हो और आपकी आउटवार्ड सप्लाई टैक्सेबल है, आपको क्रेडिट मिलेगा। ओके, अगला पॉइंट क्या है, अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर है, आप ट्रेनिंग देते हो, ड्राइविंग स्कूल आपके पास, आप ड्राइविंग करना सिखाते हो, फ्लाइंग सिखाते हो, नेविगेशन सिखाते हो और आपकी आउटवार्ड सप्लाई टैक्सेबल है, तब भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, ये तीनों चीज क्लियर हुआ। और मोटर व्हीकल्स आपका यूज हो रहा है बिजनेस पर्पज के लिए। आगे देखिए, अगर इस मोटर व्हीकल्स की जो सीटिंग कैपेसिटी है, कितने लोगों की, 13% से ज्यादा की है, तो आईटीसी आपको मिलेगा। अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम की है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के प्रोप्राइटर हो, डायरेक्टर हो, पार्टनर्स हो, आप कोई कार खरीदते हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम की है, आप भले ही उसको ऑफिस आने जाने के लिए यूज कर रहे हो या अपने स्टाफ को दे रहे हो, अपने मैनेजर को दे रहे हो ऑफिस आने जाने के लिए, उसकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, पूरी पूरी आईटीसी ब्लॉक होगी। हाँ, आपने ऐसा कोई मोटर व्हीकल्स लिया है जिसमें 13% से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज्यादा की है, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। और उस केस में 13 लोग से ज्यादा बैठने वाला जो मोटर व्हीकल होगा, ये समझ लिए कि छोटी बस ही होगी, मिनी बस हो जाएगी, जो कि अगर आप अपने वर्कर्स को ले जाने के लिए छोटी सी बस ले रखा है जिसमें 15, 20, 25, 30 आदमी बैठते हैं, उस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। और अगर वेसल, एयरक्राफ्ट यूज फॉर अदर पर्पज, फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे आपने वेसल लिया, एयरक्राफ्ट लिया,
आप डायरेक्टर हो या प्रोप्राइटर हो, आपने चार्टर्ड प्लेन लिया, अपने यूज के लिए लिया, कहीं आना है कहीं जाना है उसके लिए आपने खरीदा है, उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, यहां पर जो ये मोटर व्हीकल्स वेसल एयरक्राफ्ट वाला चैप्टर था यह क्लियर हो गया। आगे अपना मैटर आता है जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हमने अभी ऊपर देखी, मोटर व्हीकल्स, वेसल, एयरक्राफ्ट, अगर इनको परचेज करने पर आपको आईटीसी अलाउ था, आपने परचेज करने पर अगर आपको आईटीसी मिला था, तो फिर आप अगर इनका जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर इनको परचेज करने पर भी आपको आईटीसी अलाउ नहीं था तो फिर इस पर आपका इनका जनरल इंश्योरेंस करवाओ, सर्विसिंग कराओ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओ, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? हाँ, इसके अलावा दो लोगों को आईटीसी मिलेगा। कौन कौन सा? आप मैन्युफैक्चरर हो, मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट के, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, अपने मैन्युफैक्चर कंपनी जो है वो अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाती है। अब जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो एयरक्राफ्ट वेसल मोटर व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो उसके लिए तो यह स्टॉक होगा, तो मैन्युफैक्चरर कंपनी अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाती है। तो उस केस में उस इंश्योरेंस पर जो आपने प्रीमियम दिया है, उस पर जो जीएसटी पेमेंट किया है, उसका आईटीसी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया है। ओके। और दूसरा पर्सन, या आप फिर खुद जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो आप इंश्योरेंस करते हो। जैसे मान लीजिए हमने एक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, तो रिलायंस जो है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। हमने रिलायंस से इंश्योरेंस ले लिया अपने कार का, और मान लीजिए हमारे कार का एक्सीडेंट होता है और उस कार को रिपेयर करने के लिए हम क्लेम करते हैं, तो हम क्लेम किससे करेंगे? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे, क्योंकि हमने उससे इंश्योरेंस लिया है और वह जनरल इंश्योरेंस कंपनी हमें रिपेयर करके देगी, हमें खर्चा नहीं देना है। जो भी खर्चा लगेगा रिपेयर मेंटेनेंस का वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब मान लीजिए हमने क्लेम किया रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे कार का रिपेयर करवाया। किससे? किसी ऑटो गैरेज वाले से, ऑटो सर्विस वाले से। अब ऑटो सर्विस वाला जो है, जो रिपेयर का खर्चा लगा है वह बिलिंग करेगा किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि उसको पेमेंट लेना है इंश्योरेंस कंपनी से, हमसे नहीं लेना है। और वह ऑटो सर्विस वाला जो भी चार्ज करेगा, जो जीएसटी चार्ज करेगा उस इंश्योरेंस कंपनी से, वह जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसका आईटीसी ले लेगी। अगर आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो और इंश्योरेंस करते हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ओके, यहां तक का मैटर क्लियर। आगे हम क्या देखते हैं? हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट। अब देखिए ये सब चीजें, इनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड वेसल एयरक्राफ्ट, इस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक केस में आईटीसी मिलेगा, अगर यह मैटर आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो आईटीसी मिलेगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी एक्ट में बोला है, कोई फैक्ट्री एक्ट हो, किसी भी एक्ट में बोला है कि आपका जो स्टाफ है, जो आपके वर्कर्स हैं, आपको उनको परमानेंटली उनका लाइफ इंश्योरेंस करना, उनका हेल्थ चेकअप करना है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो। इसके अलावा आईटीसी नहीं मिलेगा। और कब आईटीसी मिलेगा? अगर आप ये सेम कैटेगरी का बिजनेस करते हो, इनको परचेज करते हो और सामने इनको सेल करते हो, तो भी आईटीसी मिल जाएगा। या आप मिक्स्ड सप्लाई करते हो और जो आपकी सप्लाई है उसका ये लोग पार्ट हैं, तो आईटीसी मिल जाएगा। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है? मान लीजिए यहाँ एक कंपनी है, कौन सी? ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड। अब ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड कोई ब्यूटी कंटेस्ट करवा रहा है। अब उसके लिए उसने सर्विस लिया, किसका? ए से सर्विस लिया, हेल्थ सर्विस लिया, ए से हेल्थ सर्विस लिया। जो उसमें पार्टिसिपेंट है, जो उसके स्टाफ है, उनकी हेल्थ के लिए ए से हेल्थ सर्विस लिया। बी से कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी लिया। सी से ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया अपने स्टाफ के लिए, जो भी उसमें काम करने वाले हैं। डी से फूड एंड बेवरेज आउटडोर कैटरिंग की सर्विस लिया। और ई से लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल का
रेंट पे लिया, तो ए टू जेड कंपनी ने जो सर्विस लिया इन लोगों से, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? जबकि ए टू जेड कंपनी का काम है कंटेंट करवाना, कोई ब्यूटी कंटेस्ट करवाना इनका काम है। इन्होंने जो सर्विस लिया है एक एक से सबसे, क्या इनको इसका आईटीसी मिलेगा? तो यहाँ इनका सभी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। इसमें जिन जिन लोगों से इन्होंने सर्विस लिया है, इस पे जितना भी जीएसटी ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड ने पेमेंट किया है, सब आईटीसी ब्लॉक्ड है, कोई आईटीसी इनको नहीं मिलेगा। तो क्या बिल्कुल आईटीसी इनको नहीं मिलेगा? मिलेगा। किस केस में मिलेगा, चलिए हम वो भी समझते हैं। मान लीजिए यहाँ ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड है, ये कोई इवेंट करवा रहे हैं, कोई इवेंट करवा रहे हैं, और इवेंट करवाने के लिए इन्होंने सर्विस लिया किससे? वाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से। इनको बोल दिया भैया ये इवेंट मुझे करवाना है, ये ब्यूटी कंटेस्ट मुझे करवाना है, और इस पे जो भी खर्चा है आप टोटल मुझे बता दो, और इसमें जो भी चीजें यूज होनी है आप सब मुझे दो, और मुझे इसमें अलग अलग किसी से कोई कंटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पूरा देखना है। अब वाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इनको सर्विस दे रही, किसको? ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड को। अब जितना इसने चार्ज किया होगा वाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने, किससे? ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड से, और उस पर इन्होंने जो जीएसटी लगाया होगा उसका आईटीसी इनको मिल जाएगा ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड को। अब जो वाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो सर्विस दे रही है ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड को इवेंट मैनेजमेंट का, तो अकेले तो ये वाई कंपनी जो है अकेले तो कर नहीं पाएगी, इसको भी सभी तरीके की सर्विस लेनी पड़ेगी। अब वाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने सर्विस लिया, हेल्थ सर्विस लिया, ए से बी से कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी का सर्विस लिया, सी से ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस लिया, डी से फूड एंड बेवरेज आउटडोर कैटरिंग का सर्विस लिया। ये सर्विस किससे लिया? किसने लिया? वाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने लिया इन लोगों से। अब ये लोग जो है वाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बिल बनाएंगे इनके नाम का, और जो जीएसटी चार्ज करेंगे उसका सबका आईटीसी इसको मिल जाएगा। किसको? वाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को। क्यों? क्योंकि इस सर्विस का ये सब पार्ट है, और वाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो सर्विस दे रही वह मिक्स सर्विस दे रही, मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है, तो इस केस में आईटीसी मिल जाएगा। ओके, अगला पॉइंट क्या है? मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर या ट्रेवल बेनिफिट्स, इसमें सीधा सीधा सा मतलब है आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर यह अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में है तो आईटीसी मिलेगा, जो कि हमने ऊपर समझा। अगर गवर्नमेंट ने किसी एक्ट में बोला है कि ये सर्विसेज आप अपने एम्प्लॉय को देना जरूरी है, किसी एक्ट में लिखा हुआ है तो मिलेगा, अगर नहीं है तो कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आपने ट्रेवल के लिए अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग के लिए कहीं भेजा, उस पर जो भी खर्चा लगा आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, आगे सबसे मेन टॉपिक क्या है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन सर्विस। इस चीज को हम समझते हैं, जो कि क्लॉज जी एंड एच। सबसे पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को हम समझते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि अगर वर्क कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लिया जा रहा है, इनवार सप्लाई फ्रॉम वर्क कॉन्ट्रैक्टर, मतलब हमने कोई बिल्डिंग या कोई ऑफिस कुछ भी हमें बनाना है, हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये चीज मुझे तैयार करके दीजिए आप, और जो भी इसमें मटेरियल लगता है, जो लेबर लगता है, जो भी कुछ लगता है, वो सब आपका, लेबर आपका, सिर्फ हमारा आपका रेट हो गया इतने अमाउंट हम आपको पेमेंट करेंगे, बाकी सब आप बना के दो, हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो उस केस में क्या आईटीसी मिलेगा? चलिए हम इसको पूरा एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर जो सर्विस लिया जा रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स का या कंस्ट्रक्शन सर्विस का जो सर्विस लिया जा रहा है, कब आईटीसी मिलेगा कब नहीं मिलेगा, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल हम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी नॉट अलाउड। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मोबाइल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईटीसी अलाउड, आईटीसी मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी, आईटीसी मिलेगा। फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, आईटीसी मिलेगा। अब इन सब चीजों को हम पूरा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है एबी प्राइवेट लिमिटेड,
उसने वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लिया है। ये है, देखिए ये है हमारा एबी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब इन्होंने सर्विस लिया किसका? वर्क कॉन्ट्रैक्ट का। और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? एक कॉन्ट्रैक्टर है, इनको सर्विस दिया और इनको बोला कि हमें ये चीजें कंस्ट्रक्शन करवाना है। इन्होंने इसको अमाउंट दे दिया और बिलिंग कर दिया। अब देखिए जो जीएसटी लगा है, क्या उस जीएसटी का आईटीसी एबी प्राइवेट लिमिटेड को मिलेगा? इस चीज को समझना है। अब डिपेंड करता है कि एबी प्राइवेट लिमिटेड किस तरीके का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले वो एक ऑफिस बना रहे हैं, ऑफिस तैयार करवा रहे हैं, तो ऑफिस जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आईटीसी बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। जो भी जीएसटी उन्होंने पेमेंट किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफिस बना रहे हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन आईटीसी मिल जाएगा। मान लीजिए एबी प्राइवेट लिमिटेड कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करवा रहे हैं, तो उसके लिए उनको कुछ सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ रहा है। वह कंस्ट्रक्शन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में है, लेकिन वह प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कवर हो रहा है, इसलिए उसका आईटीसी मिल जाएगा। ओके, और यहाँ ऑफिस का आईटीसी नहीं मिलेगा। और वहीं पर वो कोई स्टोरेज हाउस बनवा रहे हैं सीमेंटेड का, ऐसी चीज बनवा रहे हैं कि जहां चाहे उसको उठाकर ले जा सकते हैं। यहां बना दिया, यहां यूज हो रहा है, यहां नहीं यूज हो रहा है, दूसरी जगह यूज करना है, उठा के वहां ले गए, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगी। इसका आईटीसी भी एबी प्राइवेट लिमिटेड को मिल जाएगा। ओके, यह एग्जांपल क्लियर हुआ। और इसमें एक चीज और समझ लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है? जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन प्लांट एंड मशीनरी है, उसका आईटीसी आपको मिल रहा है, तो डेफिनेशन क्या दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी का? ए पार्ट्स इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सपोर्ट। इसका मतलब कि आप कोई प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हो तो जमीन से उसको कनेक्ट करने के लिए, उसमें फिक्स करने के लिए आप उसके लिए कोई फाउंडेशन तैयार करवा रहे हो। फाउंडेशन तैयार करवा रहे हो, उसके उस फाउंडेशन पर आप अपने मशीनरी को फिक्स करोगे। बिना उस फाउंडेशन के वह मशीनरी फिक्स नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप कुछ भी तैयार कर रहे हो, वह प्लांट एंड मशीनरी में कवर होगा और उसकी आईटीसी आपको मिल जाएगा। और अगर आप लैंड, बिल्डिंग, अदर सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर लगा रहे हो, उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई पाइपलाइंस आप अपने फैक्ट्री के बाहर कोई पाइपलाइन डलवा रहे हो, उसकी भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन सर्विस। अब अभी हमने ऊपर क्या देखा? वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और यहां हम कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात कर रहे हैं। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन सर्विस में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं, फर्क इतना ही है कि वहां पर हम जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसका ठेका हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, तुम्हारा सामान, तुम्हारी लेबर, तुम्हारा सब कुछ तुम बना के दो। और यहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्शन फॉर ऑन अकाउंट, मतलब यहां मैं जो प्रॉपर्टी, जो भी कुछ बना रहा हूं वह खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। मतलब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं। हमें बिल्डिंग मटेरियल्स की जरूरत है, हम बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान से बिल्डिंग मटेरियल परचेज कर रहे हैं खुद ही। और लेबर चाहिए तो लेबर मैं खुद लेके आ रहा हूं। इंजीनियर की सर्विस चाहिए, खुद इंजीनियर की सर्विस लेके आ रहा हूं। मतलब हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, हमारी जमीन है और हम अपनी जमीन पर खुद से ही अपना बिल्डिंग, ऑफिस, जो भी हमें प्रॉपर्टी तैयार करनी है हम खुद कर रहे हैं। जो भी जरूरत पड़ रही है हम सब खुद परचेज कर रहे हैं। तो उस केस में क्या हमें आईटीसी मिलेगा? देखिए सेम ऊपर वाली चीज, जो चीज मैंने ऊपर डिस्कस की, सेम यहां भी वही लागू होगा। जैसे एबी प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने इंजीनियर की सर्विस ली, लेबर की सर्विस ली, बिल्डिंग मटेरियल्स को परचेज किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन किस चीज का हो रहा है? जो ऊपर हमने देखा, अगर वो कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी का है तो आईटीसी मिल जाएगा। या मूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो भी आईटीसी मिल जाएगा। जिस तरीके से हमने ऊपर देखा सेम वही चीज है। वहां पर इतना था कि हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, और यहां पर क्या है? हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, सारी चीजें हम खुद परचेज कर रहे हैं और खुद तैयार
करवा रहे हैं दोस्तों। और इसमें एक चीज देख लेना, अगर रिकंस्ट्रक्शन, रिवोगेशन, एडिशन और अल्टरेशन एंड रिपेयर हम करवा रहे हैं, अगर ये चीजें हमने अपने या जो खर्चे किया हमने, या खर्चा अगर हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा और इसको हमने अपने डेबिट किया होगा पीएनएल अकाउंट में, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। और अगर यह कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम में तो आईटीसी कहां से मिलेगा? कंपोजिशन स्कीम वाला जो उससे अगर आप कुछ परचेज करते हो तो कंपोजिशन स्कीम वाला आपको टैक्स लगाएगा नहीं, वह तो टैक्स इनवाइस देगा नहीं, वह तो बिल ऑफ सप्लाई देगा आपको। और तो इस पे आईटीसी कहां मिलेगा? ये तो इस पे तो क्या बात किया जाए, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम पे तो टैक्स लग के आएगा नहीं, आईटीसी मिलेगा नहीं। इनवार्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय ए नॉन टैक्सीडेंट रेसिडेंट पर्सन, इनके लिए सभी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। कैसे? कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, बाहर से आया हुआ, दूसरी कंट्री से आया हुआ, यहाँ कोई बिजनेस कर रहा है, उसने नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में अपना रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वह यहाँ जो भी डोमेस्टिक परचेज करेगा या जो भी सर्विस लेगा इंडिया में, चाहे उसका वो सप्लाई सामने करेगा, उसकी बिजनेस करेगा, लेकिन उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो सारी आईटीसी ब्लॉक्ड है। जो भी डोमेस्टिक परचेज करेगा, जो भी सर्विस लेगा, सब आईटीसी ब्लॉक्ड, भले ही उसका वो सर्विस कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, लेकिन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए सभी आईटीसी ब्लॉक्ड। सिर्फ कौन सी आईटीसी मिलेगी? अगर वह इंपोर्ट करता है, वह किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करता है, या वह यूएसए से आया है, यूएसए से कोई सामान लेकर आता है, इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट पे उसने जो आईजीएसटी पेमेंट किया है, सिर्फ उसका आईटीसी उसको मिलेगा, बाकी उसके लिए सारी आईटीसी ब्लॉक्ड है। किसके लिए? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए। ओके, अगला पॉइंट, पर्सनल कंजम्पशन। ये तो सिंपल सी बात है, आपका अगर कोई पर्सनल यूज है तो उस पर आईटीसी तो आपको मिलना ही नहीं है। सिर्फ बिजनेस रिलेटेड आईटीसी आपको मिलती है। और आप पर्सनल यूज कर रहे हो, आपने लैपटॉप लिया बिजनेस के लिए, आप बिजनेस की बजाय उसको घर पर यूज कर रहे हो, बिजनेस में नहीं यूज कर रहे हो, तो पर्सनल यूज कर रहे हो, तो उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट कवर होता है। ओके, अगला, गुड्स दैट आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड। आपका स्टॉक है, चोरी हो जाता है, जितना स्टॉक आपका चोरी हो गया है, आपने जब परचेज किया था, जो आईटीसी लिया था, आपका गुड्स चोरी हो गया, तो क्या उस गुड्स को आप सेल कर पाओगे? नहीं सेल कर पाओगे, तो वो आईटीसी भी आपकी ब्लॉक मानी जाएगी, वो आईटीसी आप नहीं ले सकते। या डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, स्टॉप कर दिया स्टॉक को, तो भी उसका भी आईटीसी आपकी ब्लॉक्ड है, क्योंकि जब आप सेल नहीं कर सकते, सेल नहीं करोगे, टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे, आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। अगला है टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74 या 129 या 130। अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, सेक्शन 74 के अंदर आपको कोई टैक्स भरने की लायबिलिटी आती है, तो उसकी भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। या 129 या 130, आपने किसी को गुड्स भेजा, ट्रक में माल लोड किया, आप किसी को भेज रहे हो और रास्ते में गाड़ी पकड़ी जाती है, गाड़ी के साथ कोई बिल नहीं, कोई ई वे बिल नहीं, कुछ भी नहीं है, और उस पर जो टैक्स चार्ज होगा, जो टैक्स लगेगा, उसकी भी कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। मतलब आपने कोई फ्रॉड किया है, कोई गलत काम किया है, कोई टैक्स की चोरी किया है, पकड़े गए, आपको उस पर जो भी टैक्स लगा वो सब क्रेडिट ब्लॉक होगी, कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है, ब्लॉक क्रेडिट को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। दोस्तों, आप बताना क्या सारी चीजें समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मैंने बहुत ही कम टाइम लिया आपका और बहुत ही कम टाइम में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। दोस्तों, बताना है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।